हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं 18 सितंबर के करंट अफेयर्स का। तो हम डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, नामीबिया से लाए गए चीते को मोदी जी ने किस नेशनल पार्क में छोड़ा है? तो नामीबिया से लाए गए चीते को मोदी जी ने किस नेशनल पार्क में छोड़ा है? तो ये नेशनल पार्क के नाम है कोनो नेशनल पार्क। तो ये कोनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? कोनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य में है। मध्य प्रदेश राज्य के शिवपुर में कोनो नेशनल पार्क है। शिवपुर में, सॉरी ये पुर है, शिवपुर में। ओके, नेक्स्ट, तो किस बल ने दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दल तैयार किया है? तो किस बल ने दुनिया का पहला महिला ऊंट सवार दल तैयार किया है? तो ये किसने तैयार किया गया है? सीमा सुरक्षा बल ने तैयार किया है। तो सीमा सुरक्षा बल ने, सीमा सुरक्षा बल किसके द्वारा तैयार किया गया है? सीमा सुरक्षा बल के द्वारा तैयार किया गया है, यानी कि BSF। तो इसकी सीमा किस देश से लगती है? इसकी सीमा पहले बांग्लादेश से लगती है, बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो इसकी सीमा दो देशों से लगती है, बांग्लादेश और पाकिस्तान। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 में की गई थी। और BSF के महानिदेशक कौन हैं? तो पहले सबसे BSF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? BSF का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। ओके, नई दिल्ली में है। और BSF के महानिदेशक कौन हैं? तो BSF के महानिदेशक हैं पंकज कुमार। BSF के महानिदेशक हैं, महानिदेशक हैं पंकज कुमार। ये रहा महिला ऊंट सवार दल तैयार किया गया किसके द्वारा? सीमा सुरक्षा बल के द्वारा, BSF। जिसे BSF की सीमा किस देश से लगती है? दो देशों से लगती है, बांग्लादेश और पाकिस्तान। इसकी स्थापना कब की गई? 1 दिसंबर 1965 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसके महानिदेशक कौन हैं? तो इसके महानिदेशक पंकज कुमार हैं। तो ये हो गया। ओके, इसको मिटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है रोज फेडरर ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है और ये किस देश से संबंधित हैं? तो रोज फेडरर किससे संबंधित हैं? किस खेल से संबंधित हैं? तो ये टेनिस खेल से संबंधित हैं। किससे? टेनिस खेल से। और ये किस देश के रहने वाले हैं? तो ये हैं स्विट्जरलैंड के रहने वाले, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है, फ्रांस के शीर्ष नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो फ्रांस के शीर्ष नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो एक महिला हैं डॉक्टर स्वाति पीरामल। डॉक्टर स्वाति पीरामल को फ्रांस के शीर्ष नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। उसके बाद हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को $60 करोड़ के हथियार की पैकेज देने की घोषणा की है? तो हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को $60 करोड़ हथियार के पैकेज देने की घोषणा की है? यह किस देश, कौन सा देश है? तो यह देश है अमेरिका। कौन सा देश है? अमेरिका ने यह घोषणा की है, अमेरिका ने। उसके बाद हाल ही में
किस राज्य सरकार ने अपने सचिवालय का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो किसने की है? तो हाल ही में राज्य सरकार ने सचिवालय का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। तो यह राज्य है तेलंगाना। कौन सा राज्य है? तेलंगाना। तेलंगाना राज्य है। तेलंगाना राज्य भी हाल ही में कई योजनाएं की गई हैं, जैसे कि हाल ही में टी है योजना का शुभारंभ किया गया है। और वानिकी विश्वविद्यालय भी तेलंगाना में ही है। विश्वविद्यालय तेलंगाना में ही स्थित है। और तेलंगाना में ही भारत की सबसे बड़ी भारत की सबसे बड़ी हवा में तैरती हुई सौर ऊर्जा का स्थापना भी तेलंगाना में ही की गई है। भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा का शुभारंभ किया गया है तेलंगाना में ही। तो ये हो गए तेलंगाना के कई सारी योजनाएं। तो इसको मैं मिटा देती हूँ, आप नोट्स करना चाहें तो कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं हाल ही में कहाँ पर उभरते कानूनी मुद्दों पर सम्मेलन किया गया। तो उभरते कानूनी मुद्दों पर सम्मेलन किस राज्य में किया गया है? तो यह राजस्थान राज्य में किया गया है। राजस्थान राज्य में किया गया। ओके, यह राजस्थान राज्य में किया गया है। हाल ही में भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? हाल ही में भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो ये ग्रैंड मास्टर हैं प्रणव आनंद। कौन है? प्रणव आनंद। तो ये 76वें ग्रैंड मास्टर बने हैं भारत के। हाल ही में किसने रक्तदान अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में रक्त अमृत महोत्सव का शुभारंभ किसने किया है? मनसुख मांडविया ने किया है, जो कि एक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। और यह इसके अमृत महोत्सव मोदी जी के जन्म दिवस पर किया गया था। तो इसके शुभारंभ किसने किया था? मनसुख, आपको दिख रहा होगा शायद, मनसुख मांडविया, जो कि एक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। और यह कार्यक्रम कब तक चला था? यह कार्यक्रम 15 दिन तक चला था। यह मोदी जी के जन्म दिवस के दिन मनाया गया था। ठीक है, ओके। उसके बाद आता है भारत में पहली लिथियम शेल फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? भारत में पहली लिथियम शेल फैक्ट्री का आयोजन किस राज्य में किया गया था? तो पहली लिथियम शेल फैक्ट्री का आयोजन आंध्र प्रदेश में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? आंध्र प्रदेश में किया गया था। आंध्र प्रदेश में किया गया। आज है ये 18 सितंबर के करंट अफेयर्स। ये सब रहा। उसके बाद गाइस, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।